अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरक्षा इरफान और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट तय हो गई है। MQM MN 242 की सीट पर शहबाज शरीफ को देने पर आमादा। NA 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। अहम खबर है उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी में MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है। MQM NA 242 की सीट पर शहबाज शरीफ को देने पर आमादा है। NA 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो खबर यह है कि मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है और मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट तय पा गई है। MQM NA 242 की सीट शहबाज शरीफ को देने पर आमादा है, जबकि NA 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखना ये है कि इस हवाले से MQM ने क्या डील की है और उनकी तरफ से कौन कौन सी सीटें मांगी गई हैं जिस पर मुस्लिम लीग नून उनसे सीट एडजस्टमेंट करेगी और वो सीटें उन्हें देगी। लेकिन अभी के लिए ख़बर ये है कि NA 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे और इस सीट पर MQM उनका साथ देगी। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान का मामला तय पा चुका है और MQM ने 242 NA की सीट जो है वो शहबाज शरीफ को देने पर फैसला किया है और इस हवाले से MQM और मुस्लिम लीग नून की हमायत करेगी। जबकि अब देखना ये है कि MQM को कौन कौन सी सीटें मिलती हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से। खबर यह है कि मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है और मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट तय पा गई है। बरतानवी हाई कमिश्नर के वफ्द के हमरा चौधरी शुजात की रिहाइश का आमद। वफ्द की सरबराह मुस्लिम लीग काफ शुजात हुसैन से मुलाकात और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर गुफ्तगू की गई है और साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी सालेक हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर के वफ्द के हमरा चौधरी शुजात की रिहाइश का आमद और वफ्द की सरबराह मुस्लिम लीग काफ शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर गुफ्तगू की गई है, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी सालेक हुसैन और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। जमात इस्लामी ने कौमी और सूबाई उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली के हलकों पर 85% उम्मीदवारों को टिकट जारी किए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार कौमी असम्बली की 231 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पंजाब से सूबाई असम्बली की 278 नशिस्तों पर उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। आज बिल्कुल जमात इस्लामी ने कौमी और सूबाई उम्मीदवारान की फहरिस्त जारी कर दी है। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ का कहना था कि जमात इस्लामी ने कौमी हलकों पर 85% उम्मीदवारान को टिकट जारी कर दी है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार कौमी असम्बली के 231 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब से सूबाई असम्बली की 278 नशिस्तों पर उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। KP से सूबाई असम्बली की 107 नशिस्तों पर उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जबकि जमात इस्लामी अपने निशान तराजू पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मुल्क भर में भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जमात इस्लामी का फलाही मंसूर पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों का मरकज है। जमात इस्लामी का वाज़ेह मौक़िफ़ है 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक्कद होने चाहिए। आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक तलागंग में जलसा आम से खिताब करेंगे। जी आपका शुक्रिया हमजा। ज़िला कचहरी में जालसाजी केस पर समाअत। अदालत ने मोने सिलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। तो इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ज़िला कचहरी में जालसाजी केस पर समाअत का ये मामला है और अदालत ने मोने सिलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत ने मोने सिलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और ज़िला कचहरी में जालसाजी केस पर समाअत का ये मामला है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू मोने सिलाही के केसेस के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाएगी, जिसमें ये कहा गया कि तलबी के बावजूद बार बार मोने सिलाही पेश नहीं हुए और इसी बुनियाद पर मोने सिलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त को मंजूर कर दिया। ठीक है इशफाक, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इशफाक। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का किसान दोस्त इक़दाम। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 10 साल नहरों की भल सफाई मुहिम का
باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کسان دوست اقدام سامنے آیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 10 سال بعد نہروں کی بھل صفائی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ محسن نقوی کی جانب سے بھل صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے بھل صفائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 10 سال بعد بھل صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے کسان دوست اقدام ہے اور اس حوالے سے یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بھل صفائی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے بھل صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 سال بعد بھل صفائی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نہر صفائی مہم کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جس میں سے ہم 17,000 کلومیٹر کی نہروں کی صفائی کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا ٹاسک ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ اس سے صرف 3 سے 4 لاکھ ایکڑ زمین کو پانی ہم ایکسٹرا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر یہ ہم بھل صفائی پوری کر لیتے ہیں۔ اب اس کی مانیٹرنگ کا جو سسٹم ہے وہ لیمس جو ہمارا پاکستان آرمی کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کی ہم نے مدد لی ہے اور وہ پورا کا پورا اس کو مانیٹرنگ بھل صفائی کی وہ کر کے دے رہا ہے۔ ہمارے جتنے چیف انجینئر، سب انجینئرز، ایکسین سب کی لیمز نے ٹریننگ کی ہے۔ ہمارے پنجاب کے جتنے کمشنرز ہیں ان کی انہوں نے ٹریننگ کی ہے اور ہر کمشنر بشمول سیکٹری اریگیشن کے اور سیکٹری ایگریکلچر اور باقی ساروں کے اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ ایکڑ زمین ہے جس کو ہم 5 لاکھ ایکڑ جو ہے نہریں ہیں جن کی ہم مرمت کر 5 لاکھ جن کی مرمت 5,000 کلومیٹر کی ہم مرمت کریں گے، کیونکہ بہت ساری نہروں کو وہاں پہ ضرورت ہے مرمت کی تاکہ پانی کا فلو بہتر ہو سکے۔ ایک ابھی شکایت آئی ہے اور میں نے ڈی سی لاہور کو کمیٹی کا انچارج ابھی ہم نے بنایا ہے کہ لاہور کی جو نہر ہے اس میں کوئی ڈرینیج کا پانی ہے، کہیں پہ شکایت ملی ہے، کنفرم نہیں ہے کہ 2-4 جگہوں پہ 5 جگہوں پہ ڈرینیج کا پانی ہے جو آ رہا ہے۔ تو ابھی ڈی سی صاحبہ اور ایم ڈی واسا اور ان کے جو چیف انجینئر ہیں وہ بھی موقع پہ جائیں گے اور جا کے خود انویسٹیگیٹ کریں گے، کیونکہ اس والے پانی میں ہم کسی بھی طریقے سے ڈرینیج کا پانی نہیں آنے دے سکتے۔ پلس ہماری ڈرون سے ٹیمیں، ہماری مانیٹرنگ کی ٹیمیں، لیمس کی ٹیمیں، تمام کمشنر آفیسز، تمام لوگ اس کو ڈی سیز، اے سیز، تمام لوگ اس کو مانیٹر کریں گے بھل صفائی کو، اور انشاءاللہ تعالی اس کے نیسپا کنسلٹنٹ ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ ہے جو اس کے علاوہ مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم رزلٹ اچھا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 3 حصوں میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، پہلا حصہ شروع ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ 2 فیزز اور ہوں گے اس کے بعد اس کے۔ تو اس کے بعد سیٹلائٹ امیجنگ سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے ذریعے ہم اس کو ہر دن مانیٹر کریں گے اور رات کو سیٹلائٹ پکچر سے دیکھ کے فیصلہ کریں گے کتنی صفائی ہوئی ہے کتنی نہیں۔ سو بیسک مقصد نہ صرف بھل صفائی پہ پیسے خرچ کرنا ہے بلکہ اس کو مانیٹر کر کے اس کے میکسیمم اور اچھے رزلٹ لینا ہے۔ اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم یہ لیمس کی مدد لے رہے ہیں تو اس سے بہت ساری چور بازاری ختم ہوگی، انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی۔ اس میں دیکھیں، اس میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اگر آپ صرف اس کے اندر گندگی دیکھیں نا، وہ کون ڈالتا ہے؟ ہمارے شہری۔ تو اگر ہم لوگوں کو خود احساس نہیں ہونا اور ہم نے ہر قسم کا کوڑا کرکٹ گندگی اس میں ڈالنی ہے، ڈمپ کرنی ہے، تو نہر کیسے صاف ہوگی؟ آپ خود سوچ لیں کہ اس سے ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے صاف لوگ ہیں۔ مطلب پوری نہر میں آپ چکر لگائیں اس ٹائم پہ، پوری نہر میں گندگی بھری پڑی ہے۔ اس کے لیے تو پبلک نے کرنا ہے۔ دیکھیں ہر چیز حکومت نہیں کر سکتی۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ جن کی اصل ذمہ داری ہے، جن کا ملک ہے، وہ پبلک ہے۔
अगर वही गंदगी डालेंगे, वही सब कुछ करेंगे, तो कब तक गवर्नमेंट कहती रहेगी? ये बताइएगा कि इससे कई हजार एकड़ जो है जमीन सैराब होगी, क्योंकि वही जानता है, किसान को इसकी अहमियत का पता है कि नहरी पानी की अहमियत क्या है। और दूसरा ये बताइएगा कि आज आपने ई इलेक्ट्रिक जो बाइक है उसको वो माहौलियाती जो सिस्टम है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी बेहतरी के लिए आप इकदाम सर कर रहे हैं, इससे कितना लोगों को रिलीफ मिलेगा जो ई इलेक्ट्रिक बाइक है? और दूसरा ये जो बल्सवाई से कई हजार एकड़ लोग जो है किसान मुस्तफीद हो। देखें, बल सफाई की असल अफादियत सही आप कह रहे हैं, किसान जानता है, शहर में इतनी अंदाजा नहीं है, लेकिन जो गांव में लोग हैं उनकी ये हर साल इंतजार होता है कि बल सफाई कब होगी। जहां तक रही दूसरी बात, इंशाल्लाह तो टोटल 26,000 इलेक्ट्रिक बाइक और रक्शे हैं जो हम इंटरेस्ट फ्री देने लगे हैं। जी यादव, लोग नहीं आते यार, लोगों को पकड़ते अगले दिन फिर बाहर निकल के वो हरकत करते हैं। कितनी देर तक करते रहेंगे? पब्लिक जब तक खुद अपने आप को ठीक नहीं करेगी, कोई जितनी मर्जी हुकूमत जितने मर्जी टाइम करती रहे काम, कोई फायदा नहीं होगा। सफाई जो है अब आपके दौर में हो रही है, तो मुझे तो लगता है अब सारे जो किसान हैं वो आपकी किस्मत में ही लिखे गए हैं। और एक लारी अड्डा का फंड मंजूर हुआ था ट्रांसपोर्ट के हवाले से, आपने बड़ी आज जिस तरह भी मेरे साथी दोस्त ने सवाल भी किया आपको, तो जो लारी अड्डा है उसकी बेहतरी के लिए अब आप क्या करेंगे? उसके लिए अब नहीं टाइम, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल चाहिए, वो आई नहीं है, तो इसके लिए नहीं कर सकते। हाई राइज बिल्डिंग बड़ी तेजी से बन रही है, लेकिन वहाँ पर भी वही इशू आ रहा है कि पार्किंग नहीं बना रही है नीचे, तो इसके हवाले से भी कोई एसओपी नहीं, एसओपी है, विदाउट पार्किंग कोई अप्रूवल नहीं मिल सकती किसी भी तरह की। और जिन लोगों ने अप्रूवल कराई थी और उसके बाद उन्होंने उस पार्किंग को कन्वर्ट कर दिया अपनी किसी कमर्शियल एक्टिविटी में, उनके खिलाफ भी एलडीए इस टाइम एक्शन ले रहा है। उनके खिलाफ इंक्रोचमेंट आपने 50 साल में पहली दफा लाहौर में इंक्रोचमेंट खत्म होती नजर आ रही थी, मगर अब काम कुछ स्लो हो गया। इस्लामपुरे में बहुत तेजी से हुआ काम, मगर अब आजकल काम बंद हो गया, खत्म कर दिया, हम हार मान चुके हैं। सर ये बताइए, आखिरी सवाल, सफाइयाँ पंजाब के पूरे पंजाब में है, दूसरा आपने इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से लाहौर में एक कहा था कि इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, उसका कोई आगे बसेस तो अगली आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह ताला करेगी, लेकिन जहाँ तक रही बात फलसफाई, वो पूरे पंजाब की। ये जो आपका मंसूबा कितनी देर में ये बल्सफाई मुकम्मल करेंगे? ये कंप्लीट हो हमारी लागत आएगी, इसका कोई क्राइटेरिया? हाँ, 15 फरवरी तक पहले 2 फेज मुकम्मल हो। 5 सेंटीग्रेड आज टेम्परेचर है, बच्चों का क्या नहीं कर दिया।